अगर मैं आपसे ये कहूं कि स्ट्रेंजर थिंग्स जो आप नेटफ्लिक्स पर आजकल देख रहे हैं वो फिक्शन नहीं है, अगर मैं कहूं कि 1950 और 60 में CIA ने एक्चुअली बच्चों को किडनैप किया था, उन पर एक्सपेरिमेंट्स किए, माइंड कंट्रोल, टेलीपैथी, साइकिक पावर्स, और गवर्नमेंट ने सब कुछ छुपाया था। डॉक्यूमेंट्स 40 साल बाद डिक्लासिफाइड हुए और जो सामने आया वो स्ट्रेंजर थिंग्स से भी ज्यादा खौफनाक था। आप कंफ्यूज्ड है ना? मैं भी था, जब तक मैंने रिसर्च नहीं की थी, और अब आप भी जान पाएंगे कि सच क्या है। लेकिन पहले काम कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ये वीडियो सिर्फ शुरुआत है। यहां हफ्ते में 3 वीडियोस आएंगी, सब सच्चाई पर मबनी होंगी, सब डॉक्यूमेंटेड होंगी, और सब 2024 और 25 की फ्रेश वाकयात और कहानियां होंगी। लॉस वेगस में 300 लाशों की राख एक जगह पाई गई। आयरलैंड में UFO साइटिंग होती है, लेकिन आज तक एक्सप्लेनेशन नहीं मिल पाई। और आज CIA का एक डार्केस्ट सीक्रेट आपके सामने रखने जा रहा हूं। तो अगर आपको सच्चाई पसंद है, रियल स्टोरीज पसंद है, तो ये चैनल आपके लिए है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। हॉकिंस, इंडियाना। स्ट्रेंजर थिंग्स अगर आपने देखा है तो आप जानते हैं, और अगर आपने नहीं देखा तो ये सुन लीजिए। छोटा सा एक अमेरिकन टाउन है, उसका नाम है हॉकिंस, और ये इंडियाना में है। एक मिस्टीरियस लैब, गवर्नमेंट रन है, सीक्रेट एक्सपेरिमेंट्स होते हैं वहां पर, और एक लड़की है, उसका नाम है 11, यानी नंबर 11, जिसको बचपन से लैब में रखा गया, उस पर टेस्ट किए गए, उसको पावर्स दिए गए, टेलीपैथी, माइंड कंट्रोल, माइंड रीडिंग, और एक पैरेलल डायमेंशन का जिक्र आता है जिसका नाम है अपसाइड डाउन, जहां मॉन्स्टर्स हैं, डेमोगॉर्गन है, माइंड फ्लेयर है। पूरी सीरीज जो है वो इसी कॉन्सेप्ट पर बनी है। साइंस फिक्शन है, हॉरर भी है, और 80s नॉस्टैल्जिया को रिप्रेजेंट करती है। लेकिन जो क्रिएटर्स हैं सीरीज के, और राइटर और डायरेक्टर डफर ब्रदर्स है उनका नाम, वो खुद कह रहे हैं कि दैट दिस शो इज इंस्पायर्ड बाय रियल इवेंट्स। जी हां, रियल इवेंट्स। तो सवाल ये है कि कौन से रियल इवेंट्स? क्योंकि डेमोगॉर्गन जो मॉन्स्टर है वो तो ऑब्वियसली फेक है, राइट? लेकिन लैब एक्सपेरिमेंट्स, बच्चों पर टेस्ट, वो बिल्कुल रियल है, और उसका नाम है MK अल्ट्रा। जी हां, MKULTRA। 1950 से 1973 तक CIA का एक सीक्रेट प्रोग्राम, ऑफिशियल नाम था प्रोजेक्ट MK अल्ट्रा। अनऑफिशियल पर्पस था माइंड कंट्रोल, यानी दिमाग को कंट्रोल करना। देखिए, ये कोल्ड वॉर का जमाना था, अमेरिकन वर्सेस सोवियत यूनियन। दोनों सुपर पावर्स हैं, दोनों के पास एक ही मकसद था, और वो था कि पहले कौन माइंड कंट्रोल टेक्नोलॉजी हासिल करता है। क्योंकि सोचिए, अगर आप एनिमी सोल्जर्स के दिमाग कंट्रोल कर सके, उनसे सीक्रेट्स निकलवा सके, उन्हें अपनी तरफ रागिब कर सके, अपनी तरफ लेकर आ जाएं, तो आप जीत गए, वो भी बिना लड़े। तो CIA ने 1953 में MK अल्ट्रा शुरू किया। इसका बजट था मिलियंस ऑफ डॉलर्स। लोकेशंस थी 80+ इंस्टीट्यूशंस, जिनमें यूनिवर्सिटीज हैं, हॉस्पिटल्स हैं, यहां तक के कैद खाने, प्रिजन्स हैं। और जो उनका सब्जेक्ट था, जिन पे वो एक्सपेरिमेंट करते थे, हजारों लोग थे, जिनमें बच्चे भी शामिल थे। जी हां, बच्चे। अब ऑफिशियली ये प्रोग्राम था टू स्टडी ह्यूमन बिहेवियर, यानी इंसानों के रवैयों को पढ़ना। इसका नाम ये दिया गया था, आम जनता को ये बताया गया था। लेकिन रियलिटी, CIA ने उन लोगों को उनकी मर्जी के बिना LSD दिया, उन्हें हुलुसिनेट करने वाले, यानी उनके दिमाग को माउफ करने वाले ड्रग्स दिए गए। 100 नहीं, thousands ऑफ लोगों पे एक्सपेरिमेंट्स किए गए, और किसी को नहीं पता कि एग्जैक्ट नंबर कितना था। फिर सेंसरी डेप्रिवेशन टैंक्स यूज किए जाते थे, बिल्कुल स्ट्रेंजर थिंग जैसा। ऐसे टैंक में कोई लाइट नहीं होती है, कोई साउंड नहीं जा सकता, और कई घंटों तक इंसान उसमें पड़ा रहता है। पर्पस उसका ये था, ये देखना कि आइसोलेशन में, यानी तन्हाई में, दिमाग कैसे रिएक्ट करता है। फिर इलेक्ट्रोशॉक थेरेपी दी जाती थी, सर पर इलेक्ट्रोड्स लगाए जाते थे, हाई वोल्टेज, और आपकी मेमोरी को इरेज करने की कोशिश की जाती थी, आपकी यादें खत्म करने की कोशिश की जाती थी। अब इमेजिन करें कोई आपकी मेमोरीज को फोर्सफुली डिलीट करना चाह रहा हो। फिर हिप्नोसिस एक्सपेरिमेंट्स होते थे, लोगों को हिप्नोटाइज करके उनको ऑर्डर्स दिए जाते थे, और ये देखा जाता था कि इन ऑर्डर्स पर क्या वो कोई जुर्म सरजद कर सकते हैं, क्या वो किसी का कत्ल कर सकते हैं, असैसिनेशंस कर सकते हैं। और सबसे गलत बात पता क्या थी? ये सब उनकी मर्जी के बिना हो रहा था। इनफैक्ट लोगों को पता तक नहीं था कि उन पर एक्सपेरिमेंट्स हो रहे हैं।
कॉलेज स्टूडेंट्स को बोला जाता था कि एक साइकोलॉजिकल स्टडी है, मेंटल पेशेंट्स को कहा जाता था कि आपका ट्रीटमेंट चल रहा है, प्रिजनर्स को ये कहते थे कि अगर आप पैरोल लेना चाहते हो तो ये आपको करना पड़ेगा, ये जरूरी है। और ये सब झूठ था। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, देखिए CIA की अपनी डीक्लासिफाइड फाइल्स हैं जो 1973 में जब ये प्रोग्राम ऑफिशियली क्लोज होता है तो डायरेक्टर जो था उस वक्त का CIA का, उसने सब डॉक्यूमेंट्स को डिस्ट्रॉय करने का हुक्म दिया, लेकिन कुछ फाइल्स बच गई। 1975 में यूएस कांग्रेस की इन्वेस्टिगेशन होती है, चर्च कमेटी ऑफिशियली इसकी इंक्वायरी करती है और सब सामने आ जाता है। CIA को पब्लिकली ये एडमिट करना पड़ा that yes we conducted those experiments, yes that happened without consent यानी मर्जी के बिना, and yes it was wrong। लेकिन सॉरी नहीं बोला और ना ही कंपनसेशन दिया किसी भी फैमिली को, किसी भी बच्चे को, जो कि बहुत टिपिकल है CIA का। तो अब यहां पर कहानी और भी डार्क होने जा रही है, क्योंकि स्ट्रेंजर थिंग्स में जो 11 के साथ होता है ना, वो एक्चुअली रियल बच्चों के साथ हुआ था। 1960s मॉन्ट्रियल कनाडा, एक हॉस्पिटल, उसका नाम है मैकगिल यूनिवर्सिटी, एक डॉक्टर डोनाल्ड इवन कैमरॉन, CIA ने इसे फंड किया, MK अल्ट्रा के लिए फंड किया, और उसने पेशेंट्स पर एक्सपेरिमेंट किए, बच्चों के साथ एक्सपेरिमेंट किए, और कुछ बच्चे तो यहां तक के 9 साल की उम्र के भी थे। उन्हें सेंसरी डेप्रिवेशन टैंक्स में डाला जाता था, ड्रग इंड्यूस्ड कोमास में रखा जाता था, कई दिनों तक रिपीटेडली उनको रिकॉर्डिंग्स सुनाई जाती थी, एक ही सेंटेंस बार बार रिकॉर्ड करके सुनाया जाता था, और वो भी हजारों बार। पर्पस पता क्या था? साइकिक ड्राइविंग, माइंड को रीप्रोग्राम करना, मेमोरीज को इरेज करना, एक नया इंप्लांट किया जा सके उनके दिमाग में। एक पेशेंट थी, उसका नाम था लिंडा मैकडॉनल्ड, वो 25 साल की थी, डिप्रेशन के लिए उसी हॉस्पिटल में एडमिट हुई थी। उसके बाद 86 डेज तक उस पर एक्सपेरिमेंट्स हुए, और जब वो वापस आई उसको अपना नाम तक याद नहीं था, अपने हस्बैंड को नहीं पहचानती थी, अपने बच्चों तक को नहीं पहचानती थी, उसकी पूरी लाइफ इरेज हो चुकी थी। और ये फिक्शन नहीं है दोस्तों, ये डॉक्यूमेंटेड है, इस पे कोर्ट केसेस हुए, इस पे टेस्टिमनीज आई, और ये सिर्फ एक केस की बात नहीं कर रहा हूं। प्रोजेक्ट MK अल्ट्रा एस्टिमेटेड 150 प्लस सीक्रेट प्रोजेक्ट्स में डिवाइडेड थी, हर प्रोजेक्ट एक अलग एक्सपेरिमेंट था, कुछ में बच्चे स्पेसिफिकली टारगेट किए गए थे। और CIA का थ्योरी ये था कि यंग माइंड्स ज्यादा मैलेबल होते हैं, शेप करना आसान होता है, और बच्चों को टूल्स की तरह यूज किया जा सकता है। तो जब आप स्ट्रेंजर थिंग्स में 11 को देखते हैं ना, लैब में बड़ी है, वो नंबर दिया गया है उसको, उसमें पावर्स डेवलप हो चुकी हैं, ये कंप्लीट फिक्शन नहीं है। रियल चिल्ड्रंस रियल लैब्स में रियल एक्सपेरिमेंट्स फेस करते रहे। हाँ, पावर्स नहीं थी, लेकिन ट्रॉमा, एब्यूज और कंट्रोल वो बिल्कुल रियल था। तो अब यहां पे एक और थ्योरी आती है जो डायरेक्टली स्ट्रेंजर थिंग्स से लिंक्ड भी है। एक और प्रोजेक्ट, उसका नाम था मॉन्टॉक प्रोजेक्ट, 1980s मॉन्टॉक, न्यूयॉर्क। ये एक एयरफोर्स बेस है कैंप हीरो के नाम से, एंड अकॉर्डिंग टू कंस्पिरेसी थ्योरीज गवर्नमेंट ने यहां टाइम ट्रैवल एक्सपेरिमेंट किए। जी हां, पैरेलल डायमेंशंस को एक्सप्लोर किया और साइकिक चिल्ड्रन यूज किए गए थे। साउंड्स फेमिलियर ना? हॉकिंस लैब, 11, द अपसाइड डाउन। फिर डफर ब्रदर्स ने ओपनली कहा भी था कि जो मॉन्टॉक प्रोजेक्ट था ये उनकी इंस्पिरेशन थी। ओरिजिनल टाइटल भी इस शो का मॉन्टॉक ही था, लेकिन बाद में इसको स्ट्रेंजर थिंग्स में चेंज कर दिया गया। अब ये कहना मुश्किल है कि मॉन्टॉक प्रोजेक्ट रियल था या नहीं था, क्योंकि एविडेंस जो है वो मोस्टली टेस्टिमोनियल्स पर बेस्ड है, जो एलिज्ड सर्वाइवर्स थे। डॉक्यूमेंट अभी तक कोई डिक्लासिफाई इसका नहीं हुआ है, और प्रूफ जो है वो सर्कमस्टांशियल है। लेकिन MK अल्ट्रा भी 20 साल तक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी ही था, जब तक के डॉक्यूमेंट्स लीक नहीं हुए। तो क्या पता मॉन्टॉक भी एक दिन सच निकले, क्योंकि हिस्ट्री में स्ट्रेंजर थिंग्स तो हुए। तो आखिर में दोस्तों, MK अल्ट्रा का आखिर हुआ क्या? रिचर्ड हेल्म्स, जो कि उस वक्त के CIA डायरेक्टर थे, जब उन्हें यह लगा कि प्रोग्राम एक्सपोज्ड हो चुका है, तो उन्होंने ऑर्डर दिया कि तमाम रिकॉर्ड्स को डिस्ट्रॉय कर दिया जाए। 20,000 से ज्यादा डॉक्यूमेंट्स को जलाया गया, श्रेड किया गया, लेकिन किस्मत ऐसी कि 20,000 पेजेस एक फाइलिंग एरर की वजह से बच गए थे। गवर्नमेंट इनकॉम्पिटेंस ने उस हिस्ट्री को बचा लिया था। फिर चर्च कमेटी की हियरिंग होती है, यूएस सेनेट ने ऑफिशियली इन्वेस्टिगेट किया, CIA को पब्लिक में एडमिट करना पड़ा, विक्टिम्स ने लॉ सूट फाइल किए, कुछ जीत गए, कुछ को सेटलमेंट के जरिए बहला फुसला गया, लेकिन कोई जेल नहीं हुई, कोई पनिशमेंट नहीं हुई। और ये सिर्फ अमेरिका नहीं, सोवियत यूनियन अपना प्रोग्राम अलग से चला रहा था, बिल्कुल ऐसा ही, और इससे भी भयानक, इससे भी घिनौना। ब्रिटेन, फ्रांस, ये डिफरेंट प्रोग्राम्स चला रहे थे, गोल एक ही था,
कोल्ड वॉर में हर सुपर पावर माइंड कंट्रोल चेस कर रहा था। और आप सोचते होंगे ना कि पाकिस्तान या इंडिया में ऐसा हुआ या नहीं हुआ। ऑफिशियली ऐसा कुछ डिस्क्लोज नहीं हुआ, लेकिन जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं उनके सीक्रेट्स होते हैं। डिक्लासिफाई शायद कभी ना हो पाए, बट पॉसिबिलिटीज फिर भी रहती है। तो आज 2025 में MK अल्ट्रा ऑफिशियली 50 साल से भी ज्यादा पुराना हो चुका है, लेकिन एक्सपर्ट्स कहते हैं कि सिमिलर प्रोग्राम्स डिफरेंट नामों से अभी भी चल सकते हैं, क्योंकि टेक्नोलॉजी और ज्यादा एडवांस हो गई है। ड्रग्स हैं, न्यूरोसाइंस है, AI है। अगर 1960 में इतना कुछ हो सकता है, तो सोचिए आज 2025 में क्या कर रहे होंगे ये लोग। हम शायद कभी जान भी ना पाए, लेकिन हो जरूर रहा होगा। तो जब आप अगली बार स्ट्रेंजर थिंग्स देखें, याद रखें 11 फिक्शन, डेमोगॉर्गन फिक्शन है, अपसाइड डाउन भी फिक्शन, लेकिन हॉकिंस लैब वो रियल है, वो बहुत रियल है। रियल लैब्स, रियल एक्सपेरिमेंट्स और रियल विक्टिम्स और उनकी कहानियां, ये स्ट्रेंजर थिंग्स से ज्यादा डार्क है, क्योंकि उनके लिए स्ट्रेंजर थिंग्स के अंदर, शो के अंदर हैप्पी एंडिंग हो गई थी। नेटफ्लिक्स ने एक बड़ा अच्छा शो बनाया, एंटरटेनिंग था, थ्रिलिंग था, बट असली कहानी गवर्नमेंट फाइल्स में अभी भी कहीं दबी हुई है, विक्टिम्स के दिमाग में है, जो कि ट्रॉमेटाइज्ड है। और हमें ये याद दिलाता है कि गवर्नमेंट्स जब पावर के लिए डेस्परेट होती है ना, तो वो कुछ भी कर सकती हैं, यहां तक कि अपने शहरियों के साथ भी। तो ये थी दोस्तों स्ट्रेंजर थिंग्स की रियल स्टोरी। खौफनाक है, लेकिन सच्चाई पर मबनी है और डॉक्यूमेंटेड भी है पूरी तरह। अगर ये वीडियो आपकी आंखें खोल गई तो लाइक का बटन जरूर दबाएं और सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ऐसे ही राज मैं आपके लिए खोलता रहूंगा। सैटरडे को आयरलैंड में ट्रायंगल UFO की एक कहानी है जो कि बड़ी दिलचस्प है। पुलिस ने देखी, उसको रिकॉर्ड भी किया, एक्सप्लेन नहीं कर पाया कि ट्रायंगल कैसे बन गया। कमेंट्स में बताएं कि क्या आपको लगता है कि ऐसे एक्सपेरिमेंट्स अभी भी हो रहे हैं, और हां, अगर आप स्ट्रेंजर थिंग्स देख रहे हैं तो अब थोड़ा अलग नजर से देखिएगा। तब तक अपना ख्याल रखें, स्टे क्यूरियस एंड स्टे स्केप्टिकल। अल्लाह हाफिज।